दिल्ली धमाके पर पाकिस्तान ने दी गीदड़ भभकी। भारत के ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की उल्टी गिनती शुरू। इतिहास में पहली बार भारत के साथ सैन्य सपोर्ट के साथ आया तालिबान। काबुल के ऐलान से इस्लामाबाद में मातम। 2 मोर्चों का ख्वाब देख रहा था पाकिस्तान। भारत तालिबान के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंसा। इजराइल ने पलटा खेल। इजराइल ने खोले भारत के लिए अपने हथियार डिपो। भारत को मिल रही है आइस ब्रेकर मिसाइलें। चीन पाकिस्तान की उड़ी नींद। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि इस्लामाबाद से बड़बोले बयानों का तूफान आ गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर अपनी पुरानी आदत दोहराते हुए भारत को 2 मोर्चों पर जंग की गीदड़ भभकी दे डाली। उनका इशारा साफ था, एक तरफ भारत और दूसरी तरफ अफगानिस्तान। वो दुनिया को यह दिखाना चाहते थे कि पाकिस्तान एक ही वक्त में 2 दुश्मनों से भिड़ने का दम रखता है। लेकिन वह शायद यह भूल गए कि यह 2025 का नया भारत है और यहाँ की कूटनीति शतरंज की बिसात है, कोई गली मोहल्ले का खेल नहीं। दोस्तों, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अब आ चुका है। बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, चैनल पर आगे बढ़ने से पहले आप देश के किस जगह किस कोने से बैठकर के ये वीडियो देख रहे हैं, इसे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप भारत की इस कूटनीतिक क्षमता और भारत की तरफ से लगातार किए जा रहे प्रयासों को लेकर के आप सच में देशवासी मानते हैं तो कम से कम कमेंट बॉक्स में भारत के लिए एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अब देरी ना करते हुए असल मुद्दे पर आते हैं। पाकिस्तान ने जैसे ही 2 मोर्चों का नाम लिया, भारत ने पर्दे के पीछे से एक ऐसी चाल चली कि पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो तालिबान कल तक पाकिस्तान का पिछवाड़ा माना जाता था, आज वही तालिबान भारत के साथ आ खड़ा हुआ है। दिल्ली धमाके के बाद न सिर्फ इजराइल ने भारत को अपने सबसे घातक हथियार देने का ऐलान किया, बल्कि अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान ने एक ऐसा बयान जारी किया जिसने इस्लामाबाद में हड़कंप मचा दिया है। खबरें पक्की हैं कि अगर भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए मजबूर होता है तो तालिबान पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान को ऐसा उलझाएगा कि उसकी सेना को पूर्वी मोर्चे यानी भारत बॉर्डर पर सिर उठाने का मौका ही नहीं मिलेगा। यह है असली 2 मोर्चों की जंग जिसमें शिकारी खुद शिकार बन चुका है। तो क्या पाकिस्तान की 2 मोर्चों की धमकी उसी पर उल्टी पड़ गई है? तालिबान और इजराइल का यह साथ भारत के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर है? क्या पाकिस्तान अब भी अपने परमाणु हथियारों की धमकी दे पाएगा? और कैसे भारत की ब्रह्मोस और दूसरी मिसाइलें पाकिस्तान के न्यूक्लियर घमंड को चकनाचूर कर देंगी? भारत के वो कौन से 6 लड़ाकू विमान हैं जो पाकिस्तान, चीन और तुर्की तीनों पर एक साथ भारी पड़ने वाले हैं? एक बार फिर से खिलौना बन जाएगा पाकिस्तान के परमाणु हथियार। भारत की बंकर फोड़ मिसाइलें एक्शन को है तैयार। राफेल सुखोई की जोड़ी मचाएगी तबाही। 6 आसमानी शिकारी एक साथ करेंगे पाकिस्तान का शिकार। तो चलिए शुरू करते हैं पाकिस्तान की उस बौखलाहट से जो दिल्ली धमाके के बाद खुलकर सामने आ गई है। जैसे ही भारत में जांच की सुई घूमी, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपनी सेना की काबिलियत से ज्यादा लंबी जुबान खोल दी। उन्होंने कहा, पाकिस्तान 2 मोर्चों पर जंग लड़ने के लिए तैयार है। अब जरा इस 2 मोर्चे वाले जुमले को डिकोड करते हैं। पहला मोर्चा भारत की तरफ और दूसरा मोर्चा अफगानिस्तान की तरफ। मतलब एक ही वक्त में वह दोनों से भिड़ने का दम भर रहे हैं। यह बयान उस मुल्क रक्षा मंत्री दे रहा है जिसकी अपनी राजधानी इस्लामाबाद के कोर्ट परिसर में धमाके हो रहे हैं और टीटीपी खुलेआम जिम्मेदारी ले रहा है। लेकिन पाकिस्तान की पुरानी आदत है घर में लगी आग का इल्जाम पड़ोसी पर डालना। ख्वाजा आसिफ ने यहां तक कह दिया कि दिल्ली धमाका कल तक गैस सिलेंडर ब्लास्ट था। अब भारत इसे विदेशी साजिश बता रहा है। यह बयानबाजी असल में पाकिस्तान का डर है। उन्हें पता है कि पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और अब दिल्ली धमाके के बाद पीएम मोदी का वो अंग्रेजी वाला अल्टीमेटम, वी विल परस्यू देम टू द एंड्स ऑफ द अर्थ। ये साफ संकेत है कि भारत इस बार चुप नहीं बैठेगा। पाकिस्तान को डर है कि ऑपरेशन सिंधु 2.0 का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, इसलिए वह विक्टिम कार्ड खेलकर जंग के लिए तैयार हैं का खोखला नारा लगा रहे हैं।
लेकिन वह यह भूल गए कि 2025 का भारत जवाब देने के लिए किसी की इजाजत नहीं मांगता। यह दो मोर्चों की धमकी उन्हीं पर उल्टी पड़ने वाली है। यही है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जिस वक्त पाकिस्तान दो मोर्चों के डींगे हाँक रहा था, भारत चुपचाप अपनी कूटनीति का चक्रव्यूह तैयार कर रहा था। पहला झटका भारत के सबसे भरोसेमंद साथी इजराइल ने एक कदम आगे बढ़ाया। दिल्ली धमाके के बाद इजराइल ने न सिर्फ भारत को सपोर्ट दिया, बल्कि एक ऐसी डिफेंस डील को हरी झंडी दी जो पाकिस्तान चीन के लिए बुरे सपने जैसी हैं। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रक्षा मंत्रालय का एक हाई लेवल डेलीगेशन गुप्त तरीके से इजराइल पहुंचा और एक बड़े एमओयू पर साइन करके लौटा। इस डील के तहत इजराइल भारत को 3 सबसे घातक मिसाइलें सौंपने जा रहा है और उन्हें मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाने की टेक्नोलॉजी भी देगा। इसमें शामिल है आईआई की एयरलोरा ब्लिस्टिक मिसाइल और राफेल एडवांस सिस्टम्स की आइस ब्रेकर क्रूज मिसाइल। यह 300 किलोमीटर तक मार करने वाली वो बला है जो जमीन और समंदर दोनों पर मौजूद टारगेट को तबाह कर सकती है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी अपने लक्ष्य को ढूंढकर मार गिराती है। लेकिन असली भूचाल तब आया जब पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर यानी अफगानिस्तान से खबर आई। तालिबान ने वह कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। संदेश साफ है, अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होता है तो वह पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान को ऐसा उलझा कर रखेंगे कि उसकी सेना को हिलने का मौका भी नहीं मिलेगा। यह भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। अब पाकिस्तान सच में 2 मोर्चों पर फंस चुका है। अब जब कोई मुल्क हर मोर्चे पर घिर जाता है, तब वह अपना आखिरी सबसे घिनौना पत्ता चलता है, और पाकिस्तान के मामले में वो है उसकी परमाणु काम की। पिछले 70 सालों से पाकिस्तान इसी एक एटम बम की धमकी पर ब्लैकमेलिंग करता आया है। वह जानता है कि एक आम जंग में वह 7 दिन भी नहीं टिक पाएगा। इसीलिए वह हर बात पर हम परमाणु संपन्न देश हैं का रोना रोता है। लेकिन 2025 के भारत ने इस न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का तोड़ निकाल लिया है। भारत की रणनीति साफ है, जंग को उस लेवल तक जाने ही नहीं देना, पहले ही राउंड में नौकू कर देना, और यह काम करेंगी भारत की मिसाइलें। इसे कहते हैं प्रीव स्ट्राइक, यानी दुश्मन के सोचने से पहले ही उसकी कमर तोड़ देना। भारत का प्लान सिंपल है। सबसे पहले ब्रह्मोस, दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये इतनी तेजी से आती है कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आती है। सिस्टम को पलक झपकाने का मौका भी नहीं मिलेगा। भारत एक साथ सैकड़ों ब्रह्मोस मिसाइलें दाग कर पाकिस्तान के रडार स्टेशन, मिसाइल लॉन्च पैड और कमांड सेंटर को पहले 30 मिनटों में ही मटियामेट कर सकता है। इसके बाद नंबर आएगा शौर्य और प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का। यह रडार की पकड़ से बाहर रहकर पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को राख बनाने के लिए काफी है। भारत की मिसाइल स्वार्मिंग रणनीति से जब पाकिस्तान के परमाणु हथियार लॉन्च होने से पहले ही नष्ट हो जाएंगे, तब उसके पास उस परमाणु बटन को दबाने की हिम्मत या ताकत दोनों ही नहीं बचेंगे। जब मिसाइलें अपना काम कर देंगी और दुश्मन का आसमान साफ हो जाएगा, तब शुरू होगा असली हवाई खेल। यह जंग भारत के 6 आसमानी शिकारी लड़ेंगे, जो पाकिस्तान, तुर्की और चीन तीनों पर भारी पड़ेंगे। नंबर 1, राफेल। यह भारतीय वायुसेना का ब्रह्मास्त्र है। 4.5 जनरेशन का यह विमान ओमनी रोल फाइटर है। इसकी मिट्योर मिसाइल 150 किलोमीटर है। दूर से ही दुश्मन के जहाज को मार गिरा सकती है। मतलब पाकिस्तानी F-16 को पता भी नहीं चलेगा कि उसे किसने और कहां से मारा। नंबर 2, सुखोई 30 MKI। यह वायुसेना का बाहुबली है। इसकी रेंज और हथियार ले जाने की क्षमता बेजोड़ है। यह विमान ब्रह्मोस मिसाइल का एयर लॉन्च वर्जन ले जा सकता है। सोचिए, एक विमान जो 3000 किलोमीटर तक जा सकता है, किमी दूर जाकर 2500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ब्रह्मोस दाग सकता है। यह पाकिस्तान के लिए कयामत का दूसरा नाम है। नंबर 3, तेजस MK। यह है भारत का स्वदेशी गौरव। वजन में हल्का लेकिन ताकत में जबरदस्त। यह छोटा पॉकेट डायनामाइट पाकिस्तानी GW-17 को हर मामले में मात देता है। इसकी रफ्तार और फ्लाई बाय वायर सिस्टम इसे डॉग फाइट का किंग बनाते हैं। नंबर 4, मिराज 2000। यह वो वज्र है जिसने बालाकोट में अपना कारनामा दिखाया था। अपनी सटीकता और स्पाइस 2000 जैसे बमों से लैस होकर यह विमान दुश्मन के घर में घुसकर उसके सबसे मजबूत बंकरों को भी कब्रिस्तान बनाने का दम रखता है। नंबर 5, MiG-29 बाज के नाम से मशहूर यह विमान
भारत का भरोसेमंद एयर डिफेंस गार्ड है। इसे हाल ही में अपग्रेड किया गया है और यह राफेल और सुखोई के साथ मिलकर आसमान पर भारत का कब्जा पक्का करेगा। नंबर 6, एएमसीए एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। यह भारत का भविष्य है, एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जो रडार की पकड़ में नहीं आता। हालांकि यह भी डेवलपमेंट में है, लेकिन इसके प्रोटोटाइप की सफलता ने ही चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। तो सवाल यह है कि भारतीय वायुसेना इस जंग को आखिर जीतेगी कैसे? पॉइंट टू पॉइंट समझिए। पॉइंट नंबर 1, इंटेलिजेंस। भारत अपने सैटेलाइट और इजरायली हेरोन ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर 24 घंटे नजर रखेगा। दुश्मन अपना F-16 कहां 24 घंटे नजर रखेगा? छुपा रहा है। हर चीज लाइव देखी जाएगी। पॉइंट 2, पहला, वॉर जंग शुरू होते ही भारत की ब्रह्मोस, प्रलय और आइस ब्रेकर मिसाइलें एक साथ लॉन्च होंगी। ये पाकिस्तान के रडार, एयरबेस और कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर को पहले 30 मिनटों में ही अंधा, बहरा और लंगड़ा कर देंगे। पॉइंट नंबर 3, हवाई दबदबा। इसके बाद राफेल और सुखोई 30 MKI आसमान में उतरेंगे। उनका मकसद होगा नो फ्लाई जोन बनाना। S-400 डिफेंस सिस्टम जमीन से ही पाकिस्तानी विमानों को 150 से 200 किलोमीटर दूर ही भगा देगा और जो पास आने की हिम्मत करेगा उसे राफेल की मिटे मिसाइल तबाह कर देगी। पॉइंट नंबर 4, डीप स्ट्राइक। जब आसमान साफ हो जाएगा तो मिराज 2000 और तेजस दुश्मन के इलाके में अंदर तक जाकर उनकी सेना के ठिकानों, पुलों और रसद सप्लाई लाइंस को काट देंगे। पॉइंट नंबर 5, दो तरफा घेराव। और जब भारत पूर्वी मोर्चे पर यह सब कर रहा होगा, ठीक उसी वक्त पश्चिमी मोर्चे पर तालिबान पाकिस्तान की सेना को उलझा कर रखेगा, जिससे पाकिस्तान अपनी फौज को ना तो ईस्ट में ला पाएगा ना वेस्ट में बचा पाएगा। यह सिर्फ एक जंग की तैयारी नहीं है, यह एक सर्जिकल ऑपरेशन का महाप्लान है। यह नए भारत की वह ताकत है जो दुश्मन को जवाब देने के लिए तारीख या वक्त नहीं देखती, बल्कि दुश्मन की गलती का इंतजार करती है। पाकिस्तान ने दिल्ली में जो चिंगारी लगाने की कोशिश की है, वह शायद यह भूल गया कि हवा का रुख अब बदल चुका है और यह आग अब उसके अपने ही घर को जलाने वाली है। दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट जितनी तेजी से बढ़ी है, ठीक उसी अनुपात में भारत की खुफिया एजेंसियों और सैन्य इकाइयों की गतिविधियां भी कई गुना बढ़ चुकी हैं। जिस वक्त पाकिस्तान अपने मीडिया चैनलों पर बैठकर दिल्ली धमाके को गैस सिलेंडर 100% सही है बता रहा था और 2 मोर्चों पर जंग की गीदड़ भभकी दे रहा था, उसी समय भारत ने पर्दे के पीछे से एक ऐसी कूटनीतिक और सैन्य रणनीति बुननी शुरू कर दी जिसके धागों का सिरा सिर्फ भारत के पास है और उसका अंत पाकिस्तान को ऐसे जाल में उलझाकर छोड़ना है जिससे निकल पाना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। इस पूरे समय पाकिस्तान सोचता रहा कि भारत की प्रतिक्रिया सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस बार भारत एक ऐसी योजना पर काम कर रहा है जिसका असर सिर्फ पाकिस्तान की सीमाओं तक नहीं बल्कि उसके अस्तित्व तक पहुंचेगा। काबुल में तालिबान के नेतृत्व ने जब पहली बार भारत को समर्थन देने का संकेत दिया था, पाकिस्तान को लगा था कि यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान है, लेकिन जैसे जैसे घटनाएं आगे बढ़ी, तालिबान के सुर और भी साफ होते गए। तालिबान का यह कहना कि अगर भारत पाकिस्तान पर कार्रवाई करता है तो अफगानिस्तान अपनी पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान को फंसा देगा, पाकिस्तान के लिए किसी भूचाल से कम नहीं था। पाकिस्तान को एहसास होने लगा कि जिस तालिबान पर वह दशकों से प्रभाव का दावा करता था, वही अब उल्टा उसके खिलाफ खड़ा हो गया है और तालिबान का यह रुख सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक सैन्य चेतावनी थी। तालिबान की खुफिया एजेंसी GDI के सक्रिय होने की खबरें पाकिस्तानी सेना की नींद उड़ाने के लिए काफी थी। दूसरी ओर इजराइल ने जिस तरह आइस ब्रेकर, एयरलोरा और हारोप जैसे हथियार भारत को देने का फैसला लिया, उसने पाकिस्तान को मानसिक रूप से पहले ही युद्ध हारने पर मजबूर कर दिया। इजराइल ने भारत को यह साफ संदेश दिया कि भारत अकेला नहीं है और अगर भारत के खिलाफ कोई साजिश होती है तो इजराइल इसे अपनी सुरक्षा चुनौती मानेगा।